ये लो रिवॉल्वर निकाल कर टानी से सामान रिवॉल्वर निकाल कर टान रहा है। बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े भाजपा नेता के बेटे को गोलियों से भून दिया जाता है। कुछ दिन बाद वही अपराधी पिस्तौल लेकर उसी घर के लोगों को धमकाने पहुंचते हैं और इसी शहर में एक भाजपा नेता का भाई हथियार लहराते गिरफ्तार हो जाता है। यह है बीजेपी की कहानी, कहीं डर तो कहीं रंगदारी। यह बिहार के गया की कहानी है, जहां सत्ता पक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है और सत्ता से जुड़े नेता भी, लोग भी खुद कानून के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा नेता का परिवार डर के साए में जी रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े चेहरे ही हथियार उठाते दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, यह सिर्फ बीजेपी की कहानी नहीं, बल्कि बिहार की कहानी है। यह उस सिस्टम की हकीकत है जहां कानून कमजोर हो चुका है और अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। सवाल सीधा है, जब सत्ता में बैठे लोगों के घर तक सुरक्षित नहीं है, उनके लोग तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता किस पर भरोसा करे? यह कोई फिल्म सीन नहीं है, यह बिहार की सच्चाई है। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि सवाल उस डर का है जो आज अपराधियों के भीतर नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों के दिलों में है। जब भाजपा नेता के बेटे की हत्या के बाद भी अपराधी बेखौफ घूमते हैं, धमकियां देते हैं और खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं, डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का है। पूरी बात हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला कुछ महीने पहले भाजपा नेता उपेंद्र पासवान के 19 वर्षीय बेटे छोटू पासवान की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी, यह गया शहर में कानून व्यवस्था की खुली हत्या थी। यही वो सीसीटीवी फुटेज भी है। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधियों ने 3 से 4 गोलियां चलाई और मौके पर ही युवक की जान ले ली गई और भाजपा नेता के बेटे की हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और पूरे बिहार ने देखा कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। तस्वीर में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि कितने अपराधी बेखौफ हैं। हत्या के बाद कोतवाली थाना में मामला दर्ज भी हुआ। पुलिस ने जांच की बात कही, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपराधियों को पकड़ने का भरोसा दिया। लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती। यह कहानी फिर से रिपीट की जाती है कुछ महीनों बाद। आपको बता दें कि यह असली जो कहानी है वो तब शुरू हुई जब अपराधी फिर से सामने आए और इस बार सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए। हथियार हाथ में, गोलियां जुबान पर और आंखों में खौफ नहीं, बल्कि खुली चुनौती। अपराधी भाजपा नेता के घर पहुंचते हैं, पिस्तौल लहराते हैं, यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार को धमकाते हैं और साफ कहते हैं कि केस वापस लो, नहीं तो जान से मार देंगे। ये वही अपराधी हैं जिन्होंने भाजपा नेता के बेटे की हत्या की। हैरानी की बात यह है कि धमकी दी गई, बल्कि यह कि अपराधी खुद इस पूरी घटना का वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल भी करते हैं। यह वीडियो एक संदेश था कि अब अपराधियों को ना तो कानून का डर है, ना पुलिस का डर है और ना ही सत्ता का। इस बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ और वीडियो भी सामने आए, जिसमें पीड़ित पक्ष से जुड़े कुछ युवक भी हथियार उठाते दिखाई दिए, लहराते दिखाई दिए। यानी हालात ऐसे हो चुके हैं कि इंसाफ की उम्मीद कानून से नहीं, बल्कि हथियार से की जाने लगी है। गया शहर में डर का माहौल है। कभी भाजपा नेता के बेटे की हत्या होती है, उसके बाद वही अपराधी उनके घर डराने धमकाने पहुंचते हैं और आम लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही सुशासन है। इसके बाद एक और सनसनीखेज मामला सामने आता है। फिर वही गया, फिर वही
कोतवाली थाना क्षेत्र। हथियार लहराते एक युवक का वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा था, ये वही अपराधी है जिन्होंने बीजेपी नेता के बेटे की हत्या की। वीडियो में युवक खुलेआम पिस्तौल दिखाता है, गाली गलौज करता है, पीड़ित परिवार से केस वापस लेने की धमकी तक देता है। बताया गया कि वही गिरोह का जो है अपराधी है जो भाजपा नेता के बेटे की हत्या में शामिल था। अब पीड़ित परिवार को लगातार डराने धमकाने की धमकी जो है वो मिल रही है और जान से मारने की धमकी भी देता यह अपराधी नजर आ रहा है। हालांकि इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। और जब भाजपा नेता के साथ ही ऐसा हो रहा है तो हम किसी और की बात क्या करें। जब सत्ता को किसी का डर नहीं है, सत्ता में बैठे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो और सुरक्षित होगा कौन। पुलिस हरकत में आती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सिटी एसपी रामानंद कौशल बताते हैं कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि जब अपराधी हत्या के बाद भी पीड़ित के घर तक पहुंच जाते हैं, उनको ही डराते हैं, उनको ही धमकाते हैं, तो सुरक्षा किस नाम की है, तो सुरक्षित कैसे हैं लोग। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती कि सिर्फ डराने धमकाने तक नहीं है और सिर्फ बीजेपी के लोग पीड़ित परिवार नहीं है, बल्कि गया से एक और मामला सामने आता है। कल का ही यह मामला है जो पूरे सिस्टम की दूसरी सच्चाई दिखाता है। कोतवाली पुलिस पिस्तौल लहराने के आरोप में भाजपा नेता के भाई बिगुल साहू को गिरफ्तार करती है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से हथियार लहराते हुए हंगामा किया जा रहा है। आपको वो वीडियो पहले हम दिखाते हैं, आप इस वीडियो को देखें। ये लो रिवॉल्वर निकाल कर टानी से सामान रिवॉल्वर निकाल कर टान रहा है और देखिए वीडियो बना रहे हैं। संजू साहू जो है भगा रहा था उसको, संजू साहू भगा रहा था। ये है पिस्टल है, जाइए आप लोग जाइए, रिवॉल्वर ले ले है, पूरा भिड़ा आया देख लीजिए, यही इधर आया है, यही इधर आया है। अभी अगर चला देता अगर रिवॉल्वर तो क्या होता। पीड़ित रामजी केसरी का आरोप है इस वीडियो में वह पहले बिगुल साहू के लिए काम करते थे, लेकिन मेहनत की मजदूरी नहीं मिली। जब उन्होंने काम करने से मना किया तो उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया गया। मामला थाने में पहुंचता है, आरोपी फरार रहा, लेकिन सोमवार को रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके हथियार के साथ उसको गिरफ्तार किया। पुलिस अब जांच कर रही है और जो भी बरामद हुए हैं पिस्तौल का भी लाइसेंस है या नहीं इसकी भी जांच कर रही है। लेकिन वही भाजपा नेता संजय साहू का कहना है कि यह आपसी विवाद था। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी विवाद का जवाब हथियार हो सकता है। कहीं बीजेपी नेता के बेटे की हत्या होती है, कहीं बीजेपी नेता के भाई हथियार लहराते दिखते हैं, कई अपराधी खुलेआम धमकी देते हैं। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। एक तरफ भाजपा नेता के बेटे की हत्या के बाद भी अपराधी खुलेआम धमका रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े लोग खुद हथियार लहराते हुए गिरफ्तार भी हो रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष का जो है वो डर भी नहीं है, सत्ता पक्ष भी डर में है और सत्ता पक्ष के लोग भी कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं, उस व्यवस्था पर भी उठता है जो अपराध रोकने का दावा करती है, यानी सम्राट चौधरी पर। अब सबकी निगाहें सीधे सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर है, जो लगातार कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ऐसे में लेकिन बिहार में कुछ दिख नहीं रहा। वहीं जदयू नेता गौरव सिंह राणा ने सवाल उठाया और कहा भी कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग से इस्तीफा दे देना चाहिए, संभल नहीं रहा उनसे, क्योंकि जब भाजपा नेता के परिवार तक सुरक्षित नहीं है, जब अपराधी खुलेआम वीडियो बनाकर धमकी दे रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, तो आम जनता के लिए बिहार कितना सुरक्षित है। इसका जवाब आज भी तलाश की जा रही है, इसका जवाब आज भी नहीं मिला है। अब सवाल बस इतना रह गया है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती है, हत्याएं होती है और रात में वही अपराधी घर तक धमकाने पहुंचते हैं। जहां कानून की ताकत की बात होती थी, वहां अपराधियों की बात होती है। आज डर हर घर में दिख रहा है, सत्ता के अपने ही हथियार उठाते हैं, तो जनता सोच रही है कि किसके भरोसे जिए। सम्राट चौधरी के बड़े बड़े वादे के भरोसे जिए
कि अपराध खत्म करेंगे। अब सीधे सवालों के कटघरे में है बिहार। पूछ रहा है कि जब अपराधी बेखौफ है और सत्ता भी लड़खड़ा रही है तो कानून का डर आखिर किसके हिस्से में बचा है? आम जनता के हिस्से में अब कानून का डर है और यही डर अब अपराधियों में नहीं है बल्कि हर आम आदमी के दिल में रह गया है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में अपराध खत्म हो पाएगा? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्या सम्राट चौधरी ये कामयाब जो बातें हैं उनके बयान है कि अपराध को खत्म करेंगे ये कर पाएंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।